ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त कर। और जब दक्ष को इतना बड़ा पद मिला, तो बंधु माताओं जब पद मिले तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पद के साथ मद आ जाता है, पद के साथ अभिमान और अहंकार आ जाता है। इसलिए बड़े बड़े लोग भी पद को पचा नहीं पाते हैं। पद मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है पद को पचाना। कोई बड़ा दायित्व मिल जाए उसको पचा पाना बहुत कठिन है। पद प्रतिष्ठा पैसा मिल जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसका सदुपयोग। आपका डाइजेशन ठीक होना चाहिए, पाचन शक्ति ठीक। और जब दक्ष को इतना बड़ा पद मिला बंधु माताओं, तो उसने सदुपयोग नहीं किया। एक श्लोक आता है, क्या? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका अर्थ समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। एक है दुष्ट, एक है साधु। समझिए, एक है दुष्ट, एक है साधु। तो दुष्ट विद्या का प्रयोग किसमें करेगा? विवाद में। और साधु विद्या का प्रयोग किसमें करेगा? ज्ञानवर्धन में अथवा ज्ञान बांटने में, ज्ञान के विस्तार में। ज्ञान आय दुष्ट है, उसके पास धन आ गया, तो धन का प्रयोग किसमें करेगा? अहंकार को बढ़ाने में। धनम मदाय मद बढ़ाने में। और साधु पुरुष के पास, सज्जन पुरुष के पास धन आएगा तो धन का प्रयोग किसमें करेगा? दान आय, दान करने में। जैसे आप साधु हैं, दान करते हैं तो कथा होती है, दान करते हैं भंडारा होता है, दान करते हैं मंदिर में व्यवस्थाएं बनती है। साधु का लक्षण है धन का प्रयोग अहंकार बढ़ाने में नहीं, धन का प्रयोग दान में। और तीसरा शक्ति ही परेशान पर पीडनाय। दुष्ट व्यक्ति को जब शक्ति मिलती है तो उसका प्रयोग दूसरों को सताने में करता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, शक्ति का प्रयोग दूसरों को सताने में, किसी की रक्षा करने में। हनुमान जी जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने शक्ति का प्रयोग किसमें किया? मां जानकी को वापस लाने, मां जानकी की रक्षा के लिए। तो यही अंतर होता है साधु पुरुष में और दुष्ट पुरुष में। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च। अब माताओं का खून और बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हो, यदि मायके का नाम सुन ले एकदम चार्ज हो जाती है। मायके में वहां क्या है? तो अरे यज्ञ है, आपको निमंत्रण नहीं मिला क्या? अब ये सोची कि अब मेरे पिता ने मुझको निमंत्रण नहीं दिया, यदि ये बात मैं खोल कर बोलूं तो इसमें अपमान भी होता है, तो बात घुमा दी। नहीं नहीं, ओ अच्छा, ओ तो मैं भूल गई थी, ओ आप चलिए, बस हम पीछे से आ रहे हैं, तैयार हो गए। यद्यपि इनको निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन ये थोड़ा लीपा पोती कर दी कि चलो बस हम आ रहे हैं, तैयार होके आप लोग पहुंची, हम आ रहे हैं, हम तो भूल ही गए थे। बंधु माताओं, सती जी भगवान शंकर के पास आई हैं। प्रभु चलिए, कहां? मायके कनखल हरिद्वार, चलिए यज्ञ है वहां। देवी निमंत्रण नहीं आया है, यज्ञ का निमंत्रण नहीं आया है। अब माताएं मायके की बड़ी बचाव भी करती हैं,
मायके का कोई भी दोष, मायके के विरोध में एक भी शब्द माताएं सुनना नहीं चाहती हैं। कैसा बचाव कर रही हैं सती जी? अरे नहीं नहीं, निमंत्रण आया रहा होगा, वो डाकिया ने गड़बड़ कर दिया, पहुंचा नहीं पाए, कुल मिला के न्योता आया है, आप चलिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी चलना ठीक नहीं है, वहां जाने से हानि ही हानि है, लाभ कुछ नहीं है। पहले तो निमंत्रण नहीं आया, मान लो नहीं भी आया फिर भी नहीं जाना चाहिए। कहे क्यों? माता पिता गुरु के यहाँ तो बिना बुलाए भी, कहे हाँ 4 स्थानों पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ। माता पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, स्वामी के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन देवी वहां एकदम नहीं जाना चाहिए। कहे कहां? आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसे में। मत जाओ। आपके जाने से यदि प्रसन्नता ना हो सामने वाले के मन में, उसके आंखों में आपके प्रति स्नेह ना हो, लाख हीरे जवाहरात की वर्षा हो रही हो, जाना नहीं चाहिए। और देवी सच बताऊं, निमंत्रण जो नहीं मिला है ना, वो हमारे कारण। देखिए भोलेनाथ का भोलापन कोई नहीं बताता दुनिया में होता था। दुनिया में यदि कोई चौराहे पे झापड़ खा जाता, बताता कि हमको झापड़ मिला, ये और बता देता हमने बहुत मारा उसको। वो तो बाद में वीडियो से पता चलता मारा नहीं बेटा, पिट के आया। लेकिन ये भोलापन है मेरे प्रभु। क्या कह रहे हैं? हमरे बयार तुमहु बिसरा, हमरे बयार तुमहु बिसरा, दक्ष सकल निज सुता बोलाई, दक्ष सकल निज सुता बोलाई। हमरे बैर, हमसे उनका बैर है, इसलिए तुमको भूल गए, बाकी सबको बुलाए हैं। तुम्हारी अन्य बहनों को, अपनी अन्य बेटियों को बुलाए हैं, लेकिन तुमको नहीं बुलाए। आपसे बैर? सती जी ने कहा आप तो उनके दामाद हैं, मान्य हैं, पूज्य हैं। भगवान शंकर ने कहा बस रहने दो, ज्यादा मत बोलो। हम कितने पूज्य हैं ये हम ही जानते हैं, हम कितने मान्य हैं ये हम ही जानते हैं, बस ज्यादा मत बोलो बस। हुआ क्या? अब भगवान शंकर को लगा लाओ इनको सुनाई दे हुआ क्या। देवी ब्रह्मा जी की सभा में आपके पिता का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सभी देवी देवता, सभी ऋषि मुनि, सभी गंधर्व वहां बैठे थे, मैं भी वहां बैठा था। आपके पिता का आगमन हुआ, सबने खड़े होकर जय जयकार किया, जय हो जय हो। मैं नहीं खड़ा हो पाया तो भगवान को लगा ये अभी तुरंत पूछ पड़ेगी कि जब सब खड़े थे तो तुम भी खड़े हो जाओ, जब सब मेरे पिता का सम्मान कर रहे थे तो तुम क्यों नहीं खड़े हुए। ये भगवान को लगा अभी ये पूछ लेगी। तो भगवान ने कहा सुनो, हम नहीं खड़े हो पाए, लेकिन आपके पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी। यही है पद में मद, पद में अहंकार प्रवेश कर गया। और आपके पिता ने हमको इतनी गालियां दी हैं, इतनी गालियां। भागवत आपने सुना होगा तो उसमें बहुत विस्तार से वर्णन है, बाबा ने तो संक्षेप में वर्णन, भागवत में बहुत विस्तार से इतनी गालियां दिया। आपके पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी। यही अभिमानी व्यक्ति का लक्षण है, समझिए बंधु माता। रोचक भी है, जब नंदी ने दक्ष को कठोर शब्द बोला तो भृगु ऋषि इस यज्ञ के आचार्य थे। भृगु ऋषि ने कहा
ये ससुर दामाद का मामला है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम बीच में क्यों? भृगु ऋषि ने डांट लिया, फिर भी नहीं मान रहे हैं नंदी भाई। तब उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ बक 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 करते। बंधुओं माताओं, आज भगवान शंकर मैया सती को सुना रहे हैं उस सम्मान समारोह की कथा। इसलिए बंधुओं माताओं, पद मिले तो मद नहीं आना चाहिए, बचाना चाहिए। यद्यपि होता ये बहुत कम है, बहुत कम होता है। नहीं को अस जन मां जग मां, नहीं को अस जन मां जग माही। प्रभुता पाई जाहि मद नाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा बहुत कम होता है, प्रभुता मिल जाए और मद ना आए। और इसलिए देवी वहां जाना ठीक नहीं है, आप मत जाइए। एक भी मानने को तैयार नहीं है कि नहीं प्रभु हम तो जाएंगे। तो भगवान शंकर को भी लगा ज्यादा समझाना ठीक नहीं है, जा। दो चार बार पति समझाता है, अंत में उसको यही कहना पड़ता है, जो मन करे सो करो, जा। और जब पति ऐसा कहे कि जा, जो मन करे सो करो, पक्का ये कह रहा मत करो। लेकिन हमको तो लगता अनुमति मिल गई, अब वो कह रहा जा। अगर ऐसे कहें झटक के जाओ, पक्का मत करो, पक्का मत जाओ। यदि गए तो फंसे। भगवान शंकर कह दिए जा, मानेंगे है नहीं। तो जब सती मैया यहां से चली तो गणों को लगा कि मैया कैसे अकेली जाएगी। कुछ गण भी भगवान के सती मैया के साथ। अब दक्ष के यहां इतना कठोर अनुशासन, दक्ष ने पूरी सभा को, पूरे अपने राज्य के लोगों को बता दिया था, यदि कोई आए मेरी बेटी अथवा मेरा दामाद, कोई स्वागत नहीं, कोई सत्कार नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई व्यवहार नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, कोई जलपान नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई पहचानेगा नहीं, कोई नमस्ते नहीं। और जब सती मैया पहुंची हैं, कोई पहचान नहीं रहा बंधु। और यहां तक कि सगी बहनें उनकी तिरछे देखकर मुस्कुरा के चली जा रही हैं। सगी बहनें। सती जी को लग रहा है आज अपने पिता के यहां आए हैं कि किसी गैर के यहां आए हैं। इसलिए अपने से अपनेपन का जब तक आभास नहीं होता है, आप उसको लाख कुछ दे दो, उसको पूरा नहीं पड़ता। हम जिसको अपना मानते हैं, आज एक बार जिसको अपना चुके हैं, उससे अपनत्व चाहिए। रुपया पैसा तो बाद की चीज है, संसाधन बाद में, उससे अपनत्व चाहिए, उससे प्रेम चाहिए। बेटी बाप से पितृवात्सल्य चाहिए, बेटी बाप से वो प्रेम चाहती, वो स्नेह चाहती। कोई स्वागत, कोई सम्मान नहीं हो रहा है। सती मां घबरा रही हैं। तभी माता जी इनकी मिली है। मां का हृदय भगवान ने बहुत कोमल बनाया। माता जी ने कोई भी अनुशासन नहीं माना, एकदम से सादर मिले भले एक मान। बड़े प्रेम से सती जी को हृदय से लगा लिया।
मां का हृदय भगवान ने अद्भुत बनाया। तो सती जी ने कहा कि मां, हमने सुना है पिताजी ने कोई यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ? हाँ बेटा, यज्ञ का आयोजन हुआ है, तो हमको यज्ञ भूमि का दर्शन करना है। कैसे ही बचा सकते हैं, अब तो शरीर ही नष्ट करना पड़ेगा। मैं भोलेनाथ का अपमान स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। दाहिने पैर के अंगूठे को धरती पर रगड़ा है, योग की अग्नि को प्रकट किया है, और सती जी ने उसी योग की अग्नि में अपने शरीर को स्वाहा स्वाहा, पूरा शरीर सती मैया जल राख व खाक। बंधो माताओं, भगवान शंकर को पता चला, भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया, और दक्ष की भी वही गति हुई जो शिवद्रोही की गति होती है। दक्ष की गर्दन को काट कर उस यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया वीरभद्र ने। बंधो माताओं, आपको एक गंभीर बात बताऊं, रामचरितमानस में 2 यज्ञ हुए हैं। एक यज्ञ पूरा हुआ, एक यज्ञ नष्ट हुआ। रामचरितमानस में 2 दामाद और 2 ससुर भी हुए हैं। एक दामाद ने एक ससुर के यज्ञ को पूरा किया, एक दामाद ने एक ससुर के यज्ञ को नष्ट किया। एक यज्ञ है धनुष यज्ञ, उसके आयोजक हैं जनक जी, उसको पूरा करने वाले उनके दामाद श्री रामभद्र जी। एक ससुर हैं दक्ष, उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और उन्हीं के ही दामाद ने उस यज्ञ को नष्ट किया। जो यज्ञ अभिमान को पूरा करने के लिए, अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को छोटा दिखाने के लिए किया जाता है, वो यज्ञ कभी पूरा नहीं होता, वो यज्ञ नष्ट हो जाता है। बंधु माताओं, इसलिए अभिमान के लिए कोई भी यज्ञ नहीं करना चाहिए। और जो यज्ञ विश्व के कल्याण के लिए होता है, मानवता के कल्याण के लिए होता है, स्वयं भगवान उसको जाकर पूरा करते हैं। यह यज्ञ की सफलता है, यह यज्ञ की सार्थकता।